नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज स्टार्ट करने वाले हम जो छत्तीसगढ़ वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली ये लेक्चर है किसका, एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप आरयू की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, अभी भी टाइम है, आप कोर्स ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अभी 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है कोर्सेज के ऊपर। जो कोर्स है आपको 499 मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज आपको 150 में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बुक्स ले सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर इम्पोर्टेंट पीडीएफ जो है, क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ डाली आते हैं। अभ्यास एग्री एकेडमी का आप इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम अगर चलाते हैं तो उसको फॉलो करिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मार्तंडम प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय। पहला प्रश्न आपके सामने है कि मार्तंडम प्रोजेक्ट जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो मार्तंडम प्रोजेक्ट जो है याद रखना किसके द्वारा, स्पेंसर हेच के द्वारा। यस, मार्तंडम प्रोजेक्ट के जो है स्टार्ट किया गया स्पेंसर हेच के द्वारा। जबकि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड आपको नजर आ रहा होगा, एफ.एल. ब्राइन है, इसके द्वारा गुड़गांव प्रोजेक्ट। यस, गुड़गांव प्रोजेक्ट है। इसके बाद है ना आर.एन. टैगोर, ठीक है। तो श्री निकेतन और महात्मा गांधी के द्वारा सेवाग्राम। ये 4 प्रोजेक्ट आप याद रखें, इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऑफ द फॉलोइंग विच इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट टीचिंग मेथड। आपसे पूछ रहा है इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट टीचिंग मेथड कौन सा है। क्या मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है, क्या हमारा रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, मीटिंग है, पोस्टर है, किस प्रकार का है। तो आपने सुनो अलग अलग प्रकार के मेथड्स होते हैं हमारे, जैसे कौन कौन से है ना। इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट में इंडिविजुअल है, ग्रुप होता है, मास होता है। तो इसमें इंडिविजुअल पूछ रहा है, जो इंडिविजुअल जिसमें व्यक्ति फेस टू फेस बात करता है वो वाला। तो इसमें रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है ना। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है, लार्ज ग्रुप व्हेन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स फॉर शॉर्ट पीरियड फॉर डिस्कशन। जब एक बड़े समूह को छोटे समूह में, जैसे 3 से लेकर 6 लोग आपस में मिलकर कुछ बात करते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं याद रखना बज सेशन, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है, बज सेशन। एक बड़े समूह को एक छोटे समूह में डिवाइड करके कुछ डिस्कशन करना, उसे क्या कहते हैं, बज सेशन। देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग तो क्या होता है, बहुत लोग मिलकर आपस में किसी एक आइडिया जो है थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, अपने अपने आइडिया उसको प्रोवाइड करते हैं। किसी चीज़ पर, किसी टॉपिक पर व्यक्ति अपने अपने विचार देते हैं, यहाँ पर मिलकर बातचीत करते हैं, उसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बज सेशन होगा। अगला है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, है ना। पंचायत को बनाना, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, इंक्लूड द फॉलोइंग प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल, तो देखो एक प्रकार का ये क्या है, 3 टायर सिस्टम, मतलब हमारा लोकतांत्रिक तरीका है ना। लोकतांत्रिक तरीके से है, पंचायती राज सिस्टम में ही बनाते हैं, और पंचायती राज का एक प्रकार का लोकतांत्रिक प्रिंसिपल माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक तरीके से। भाई 3 टायर स्ट्रक्चर जो है पंचायती राज वो लोकतांत्रिक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक अप्रोच। अगला है, बिहेवियरल चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग इन एक्सटेंशन एजुकेशन इंक्लूड। आपने एजुकेशन या एक्सटेंशन एजुकेशन की डेफिनेशन पढ़ी होगी ना। तो अप्लाइड साइंस, बिहेवियरल साइंस, चेंज इन ह्यूमन स्किल, एटीट्यूड, इन सब चीज़ में देखो इसके नॉलेज में बदलाव होता है, बिल्कुल उसके स्किल में बदलाव होता है, उसके एटीट्यूड में। तो ये एक्सटेंशन एजुकेशन एक अप्लाइड बिहेवियरल साइंस होती है, जिससे कि क्या होता है, ह्यूमन के अंदर उसके स्किल में, नॉलेज में, एटीट्यूड में, सभी में बदलाव लाया जाता है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। अगला है, द एक्सटेंशन वर्क मस्ट बी बेस्ड ऑन नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ। कोई भी एक्सटेंशन जो कार्य होता है, ठीक है, कोई भी एक्सटेंशन वर्क जो है हमेशा किसकी जरूरत और आवश्यकताओं के आधार पर होता है, लोगों की। कोई भी एक्सटेंशन प्रोग्राम जो होगा वो हमेशा लोगों की जरूरत और आवश्यकताओं के अनुसार कंडक्ट किया जाता है, याद रखें, लोगों की, पीपल। अगला है, एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कंटेंस हाउ मेनी इंग्रेडिएंट्स या एलिमेंट। तो जो कम्युनिकेशन के अलग अलग मॉडल्स होते हैं उनमें एक होता है एरिस्टोटल का मॉडल। एरिस्टोटल के मॉडल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो 3 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं, 3, याद रखें। कितने, कौन कौन से, एक होता है याद रखें स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस, ये होते हैं ना, ऑडियंस, ये 3 ही एलिमेंट होते हैं ना, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस। अगला लिगेंस मॉडल, कम्युनिकेशन का लिगेंस मॉडल जो होता है उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 6, ठीक है। लिगेंस मॉडल में याद रखना कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट्स होते हैं। लिगेंस एलिमेंट्स में याद रखना 6 होते हैं। कौन कौन से, जैसे कम्युनिकेटर है ना, कम्युनिकेटर हो गया,
मैसेज, ठीक है, इसके बाद चैनल होगा, इसके बाद क्या होगा, ट्रीटमेंट, इसके बाद होगा ऑडियंस के बाद होगा ऑडियंस रेस्पॉन्स, है ना, ऑडियंस रेस्पॉन्स। ये 6 एलिमेंट होते हैं, याद रखना, लिगन से। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार से। अगला, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो कम्युनिकेशन वर्ड होता है ये किससे लिया गया है, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो जो कम्युनिकेशन वर्ड लिया गया है, याद रखना किससे लिया गया है, शब्द संचार से लिया गया, फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश या तेलुगु। तो याद रखना लैटिन, किससे, लैटिन भाषा के, कौन से, कम्युनिस्ट, है ना, लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट वर्ड से, जिसका मतलब होता है कॉमन, जिसका मतलब क्या होता है, कॉमननेस। दो व्यक्तियों के बीच में आपस में बात है, कॉमन टॉपिक पर बात करना चाहें वो। द बुक डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन वाज रिटन बाई। पुस्तक डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन किसके द्वारा लिखी गई है, तो ए रेड्डी, E.M. रोजर्स के द्वारा। याद रखना डायरेक्ट रोजर्स के द्वारा लिखी गई है। ये वाली जो बुक है किसके द्वारा, E.M. रोजर्स के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, फार्मर फर्स्ट कंसेप्ट वाज गिवन बाई। फार्मर फर्स्ट कंसेप्ट जो है किसने दिया है, फार्मर फर्स्ट कंसेप्ट वाज गिवन बाई, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट को, रॉबर्ट चैम्बर के द्वारा। फार्मर फर्स्ट कंसेप्ट इज गिवन बाई रॉबर्ट चैम्बर, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, फॉर अवेयरनेस विच कम्युनिकेशन मीडिया इज यूज्ड। अगर आपको अवेयरनेस, भाई पूरे देश के लोगों को कोई जानकारी है, स्वच्छता के बारे में अवेयरनेस फैलाना है कि लोग है ना स्वच्छ रखें आस पास जगह जो है, तो टेलीविज़न एक सबसे बेस्ट मीडियम है जिससे आप अवेयरनेस ला सकते हैं। बिल्कुल, तो टेलीविज़न है ना, जागरूकता के लिए सबसे बेस्ट कौन सा होता है, टेलीविज़न। सबसे बेस्ट कौन सा है, टेलीविज़न। द पर्सन हु अडोप्ट न्यू प्रैक्टिसेस एट द लास्ट। कोई भी नई टेक्नोलॉजी है आने के बाद जो व्यक्ति सबसे लास्ट में, एंड में उस टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लेगार्ड्स कहते हैं। और जो सबसे पहले कर लेता है उसको इनोवेटर्स कहते हैं, है ना। लेगार्ड्स जो कि 16% होते हैं, ठीक है ना, याद रखें, सबसे लास्ट में आते हैं। इन आइडिया परसिव्ड इज न्यू, मतलब किसी के दिमाग में नया आइडिया आना, तो इसे इनोवेशन कहते हैं। ठीक है, नया माना जाने वाला विचार है, आपके दिमाग में कुछ नया विचार आया तो ये क्या है, इनोवेशन, नवाचार। आपके दिमाग में कुछ नया आइडिया आता है तो उसे क्या बोला जाता है, नवाचार कहा जाता है, कि हमको कुछ ऐसा करना चाहिए, इनोवेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस है, संचार प्रक्रिया में कितने एलिमेंट होते हैं, 3, 4, 7, 6। कम्युनिकेशन के अंदर याद रखना कितने एलिमेंट होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं। कम्युनिकेशन में कितने, 6 एलिमेंट होते हैं। जैसे सोर्स, ठीक है ना, उसका मैसेज, इनकोडिंग, ठीक है, इसके बाद चैनल के बाद होगा रिसीवर, 1, 2, 3, 4 चैनल, है ना। देखो सोर्स हो गया, मैं 4 हो गया, इसके बाद रिसीवर, यस रिसीवर, और इसके बाद डिकोडिंग, है ना, जनरल। ये 6 एलिमेंट आपको याद रखना। अडॉप्शन की प्रक्रिया किस पर, अडॉप्शन मतलब किसी चीज़ को अडॉप्ट करना, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है तो ये आपका एक मानसिक सोच है कि आप उसको, आपके समझ में आएगी, आपके दिमाग में आएगा तो आप उस चीज़ को अडॉप्ट करोगे। अगर वो टेक्नोलॉजी है तो याद रखना हमेशा ये मेंटल, एक मानसिक प्रक्रिया, अडॉप्शन किसी चीज़ को अपनाना, ये आपके मानसिक संतुलन पर निर्भर करती है कि आपका दिमाग उस समय कैसा, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ठीक है कि नहीं, ये पूरी तरह कैसा है, तो मेंटल है। स्टेप्स ऑफ अडॉप्शन प्रोसेस, अंगीकरण की कौन कौन सी स्टेप्स होती है, तो अंगीकरण की याद रखना 5 स्टेप्स होती है ना। सबसे पहले अवेयरनेस, सबसे पहले ये देखो अवेयरनेस, है ना, अवेयरनेस होना चाहिए आपको। अवेयरनेस के बाद इंटरेस्ट जगाना, इंटरेस्ट के बाद इवोल्यूशन, है ना, इसका इवोल्यूशन करना, फिर ट्रायल लेना, ट्रायल के बाद अडॉप्शन। ये 5 एलिमेंट आप याद रखें ना, ये 5 एलिमेंट होते हैं। जबकि शॉर्टर जो होता है ना, शॉर्टर, ये एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस जो है, एक्सटेंशन एजुकेशन प्लानिंग या प्रोसेस जो है ना, उसके तत्व होते हैं, प्रोसेस के 5 एलिमेंट होते हैं, जिसमें होता है सोर्स, है ना, एस का मतलब सोर्स, ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, फिर उसका क्या करना जो है, ट्रायल लेना, एवोल्यूशन, रिकमेंड, है ना, ये सारे, सॉरी देखो ये है सोर्स, सॉरी सिचुएशन, है ना, सिचुएशन, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद टीचिंग, टीचिंग के बाद
टीचिंग के बाद आपको है ना याद रखेंगे, टीचिंग के बाद क्या होगा, इवोल्यूशन और है ना रिकंसिडरेशन, ठीक है, ये आपको मिले। और जो एडकास्ट होता है ना, ये एक्सटेंशन टीचिंग स्टेप्स होते हैं ना, ये टीचिंग मेथड के स्टेप्स होते हैं ना, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर्ड, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फैक्शन, ये टीचिंग स्टेप्स होते हैं। अगला, विच वन इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है। क्या रेस्पॉन्स बिल्कुल होता है, फाइडेलिटी, निष्ठा, चैनल मैसेज, देखो चैनल भी होता है, मैसेज भी होता है, ये होता है, ये नहीं होता ना, निष्ठा नहीं होती, बाकी सारी चीज़ें। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ये। अगला है, इन इंडिया फर्स्ट केवी के बाद एस्टेब्लिश, भारत के अंदर पहला केवी की स्थापना कब हुई थी। तो भारत के अंदर फर्स्ट केवी की स्थापना याद रखना पौंडीचेरी के अंदर 1974 में कब की गई थी, पौंडीचेरी के अंदर की गई थी। अगला है, विच एक्सटेंशन प्रोग्राम इज नोन एज द पॉवर्टी एरिडिकेशन प्रोग्राम, कौन सा एक्सटेंशन प्रोग्राम है जो गरीबी हटाने के लिए लाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है IRD, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि इम्प्लीमेंट हो गया था। देखो लॉन्च तो जो हुआ था, लॉन्च्ड ये 1978 में, लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ था ये, इम्प्लीमेंटेशन ये 1980 के अंदर। तो याद रखना IRDP। तो आई होप आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ RU की तैयारी कर रहे हैं, कोर्स लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको मात्र 499 रुपये में कोर्स मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक ये कोर्स परचेस किया है, अभ्यास एग्री एकेडमी के ऊपर विश्वास जताया है, और टेस्ट सीरीज आपको 150 में मिल जाएगी। अगर आप ये उड़ान बैच भी, ये MCQ टाइप बैच है, जिसमें सभी सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज MCQ कराए जाते हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। आप बोर्ड बुक्स भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन बिल्कुल करें। अगर आप नेशनल सीट कॉर्पोरेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 499 रुपये का कोर्स है। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सेशन को लाइक करें, जिससे आने वाले हर वीडियो आपको सबसे पहले दिखेगा। और ये जो है इम्पोर्टेंट सारे जो MCQ मैं डेली डालता ही हूँ, जिससे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।